देखिए भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो भैया बात करूं इसकी, तो ये दो लेंस से मिलकर बना होता है और दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं, लेकिन दोनों का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम होता है आईपीस। ठीक है। पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंसिस्ट विद टू लेंस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है। और इसकी बात करूं तो स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ होता है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। एंड हाई पावर, एंड हाई पावर, पावर होती है। ठीक है। जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है तो पावर आपको पता है बड़ी ज्यादा होती है। दूसरा है भैया आई पीस। आई आई पीस होता है। ठीक है। और ये होता है टूवर्ड्स आई, किसकी तरफ होता है, आंख की तरफ होता है। लार्ज एवरेज फोकल लेंथ, एवरेज फोकल लेंथ एंड एवरेज पावर। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस से मिलकर बना होता है। पहले लेंस का नाम होता है भैया ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, छोटा होता है। पावर इसका क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है। और दूसरा होता है भैया आई पीस, ये हमें किसकी तरफ होता है, आंख की तरफ होता है। ठीक है। एवरेज फोकल लेंथ, एवरेज पावर। ठीक है। देखिए पहला एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर आर टू एडजस्टमेंट, देयर आर टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। पहला भैया कौन सा है, नियर बाय, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट। ठीक है। नियर बाय एडजस्टमेंट में जो आपकी फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड क्या बनती है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बोले तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा एडजस्टमेंट है नॉर्मल एडजस्टमेंट। फाइनल इमेज क्या बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है। अब इसमें जिस तरीके से मैं डायग्राम बनाऊंगा उसी तरीके से आपको भी डायग्राम बनाना है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए भैया मैं कर रहा हूं नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट करने आ रहा हूं। ठीक है। तो भैया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपको कभी लिखना नहीं होता, कंस्ट्रक्शन सीधा आपको डायग्राम बनाना होता है। ठीक है। पहला भी है आईपी, और सॉरी पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, छोटी फोकल लेंथ होता है, साइज भी इसका क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। ये क्या है भैया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है। अब देखिए फोकस है ये ना, इसका फोकस, इसका फोकस है ऑब्जेक्टिव, एफओ लिख दो, एफओ कोई दिक्कत तो नहीं है, एफओ मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस। ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक रह गई पैरेलल, एक रह गई पैरेलल, पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से पास होगी।
अभी मुंह पे आके ना वही चाटे मारूंगा, 8-9 चाटे बैक टू बैक मारूंगा मुंह पे, समझा? उसे कह रहा हूं मैं, समझ गया वो। तू क्या सोच रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा? बूढ़ा हूं क्या मैं? सुन रहा है तू? तू बात नहीं कर रहा? नहीं कर रहा बात? बेशरम कहीं का। ठीक है भैया, एक रे ऐसे गई, दूसरी वाली कहाँ जाती है? इसके ऑप्टिकल सेंटर से, जहां पे दोनों एक दूसरे को काट दे वही बन जाती है इनकी इमेज। ज्यादा लंबा नहीं है। जब ऐसी समस्याएं आए आपके आगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डिलीट कर देना इसको। ठीक है? नहीं बता रहा हूँ, निदान भी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको थोड़ा फोकस क्या करना, थोड़ा पहले बना देना, इधर, यहाँ काट गई, बन गया फोकस। अरे वो तू मिटो देगा ना एफओ, ठीक है, ये बन गया। ठीक है भैया, और ये इस वाले को थोड़ा मिटो दो यहाँ पे। और इसको मिला दो, सब कुछ साफ साफ हो जाए। ठीक है भैया, ये बन गई आपकी भैया इमेज। और ये इमेज क्या रियल है? क्यों रियल है? क्योंकि भैया इन्वर्टेड और दूसरी रियल रेस के काटने पे मिल रही है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का सब कुछ। दोनों केस में ऑब्जेक्टिव यही काम करेगा। फोकल लेंथ छोटा लेने का रीजन ये होता है कि फोकस छोटा रहेगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, फोकस के पहले ही रहेगा। अगर फोकस बड़ा लग लोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप तो वैसे ही माइक्रोस्कोप में नीचे ऑब्जेक्ट रखते हो, देखो बहुत छोटा सा लेंस लगा होता है, तो इतना छोटा होता है कि उसका फोकस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ऑब्जेक्ट कितना भी पास में आ जाए लेंस, उसके नीचे वाले लेंस के, है ना, ऐसे दिखते ना, ये नीचे सा ऐसा लेंस होता है, तो फिर इसे यहाँ पे स्लाइड रखते हो, स्लाइड से चीजों को रख के देखते हो, तो इसके अंदर लगा हुआ लेंस बहुत छोटा होता है, उसका फोकस क्या होगा, और छोटा होगा। तो फोकस छोटा होने की वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो रहेगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी माइक्रोबियल जो भी है, माइक्रोब्स वगैरह, वो हमेशा क्या, उसको फोकस के पहले ही रहेगा। ठीक है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी? ये किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव की। ये किसकी इमेज है? लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? आई पीस का। किसका ऑब्जेक्ट होगा? अब ध्यान दीजिए भैया, हम कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं? नियर बाय। नियर बाय एडजस्टमेंट में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। कैसी बनती है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कोई कॉन्वेक्स लेंस जब भी बनाता है जब उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोकस के अंदर होता है। क्या होता है? तो भैया अपने को जो भी लेंस बनाना है, अपने को जो भी लेंस बनाना है, ये है भैया आपका क्या, ऑब्जेक्टिव। वो सॉरी आई पीस। क्या हो गया? देखा ना, आई पीस एवरेज होता है, मतलब छोटे से तो बड़ा ही होता है ना एवरेज। और इसका फोकस क्या है? एफ ई है। क्या है? इसका फोकस ये रहा, एफ ई। अब इसका फोकस एफ ई है, इसके इस फोकस के अंदर बन रहा है ये। और ये है क्या? आई पीस का, सॉरी ऑब्जेक्टिव का इमेज, और आई पीस की ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, परसों मैंने बताया था ये चीज, कंसेप्ट याद है? तो ये क्या है भैया? ए बी, और ये क्या है भैया? ए डैश बी डैश। यहां पर ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की तो इमेज है, बट ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई ई पी मतलब आई पीस हो गया। ठीक है भैया, अभी ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ फोकस के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम आपको पता ही है, ध्यान रखना। इसका फोकस जितना यहां बना रखा है, सी, ये C1 है, और ये क्या है भैया? C2 है। ठीक है, तो यहां से एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, और वो लाइन क्या होगी, कहां से पास करेगी? पैरेलल वाली। फोकस से कोशिश करना कि दोनों का डिस्टेंस लगभग बराबर हो, नहीं बराबर होगा तो जुगाड़ है अपना। ठीक है,
और दूसरी वाली कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो दोनों पैरेलल दिख रही है ना, दिख रही है ना पैरेलल, तो ये गलत हो गया डायग्राम। ठीक है, क्या करना है अपने को, इसको डिलीट कर दो दोबारा वापस। ठीक है, और ये वाले को थोड़ा दूर से बना दो। अब तो पैरेलल दिख रही, ठीक है, ज्यादा होगी ना दूर, चलो ठीक है, इतना इससे बहुत ठीक है। अभी हो गया भैया आपका एफ ई, क्या हो गया, ये दोनों रेस तो यहाँ पे नहीं मिल रही इधर की साइड, लेकिन इस अपोजिट डायरेक्शन में जरूर मिलेंगी। सीधी है, उसे सीधी है, अभी कट रही है, अभी सीधी हो, वो ऐसे सीधी है ना, ये वाली और ये सीधी है ना पूरा। ये बन गया भैया इमेज, किसकी इमेज है भैया, आई पीस की इमेज है। अरे यार इसको हटाओ, ये तो वर्चुअल है ना, वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए क्या करो इसे, परपेंडिकुलर है लेफ्ट में राइट में, ठीक है भैया, हो गया, बस ठीक है ना, चल। अच्छा, अरे यार छोड़ना, कलर वाला रहने दे। कलर में डॉटेड लाइन नहीं आएगी, कलर वाइट ही आती है, ये वो डॉटेड वाली, समझा। चलो, ये बन गई भैया आपकी इमेज। ये क्या हो भैया, ए डबल डैश, और ये क्या है भैया, बी डबल डैश। ये हो गया ए डबल डैश, अच्छी, ये हो गया भैया आपका ए डबल डैश, और ये क्या हो गया, बी डबल डैश। ठीक है भैया, बन गया डायग्राम आपका, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें, एक बार में हो गया। ठीक है भैया, ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसका ऑब्जेक्ट है भैया, ऑब्जेक्टिव का। ये क्या है भैया, इमेज डिस्टेंस है, किसकी इमेज है भैया, ऑब्जेक्टिव की। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, आई पीस का, तो इसलिए लिखो भैया यू ई, किसका ऑब्जेक्ट है भैया, ऑब्जेक्ट फॉर ई, ई मतलब आई पीस, ऑब्जेक्ट फॉर ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये किसकी इमेज है, इमेज ऑफ आई पीस, किसकी इमेज है, और कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, इसका फोकस, ये बन गया भैया डायग्राम। अच्छा, इसमें एक कलाकारी और करनी है अपने को, आपको पता भैया हम दो एंगल लेते हैं, अल्फा और बीटा, वो तो दिखा ही नहीं मेरे को, तो भैया अल्फा का बीटा, तो इमेज तो ये बन रही है, तो इमेज को देखने के लिए एंगल ये हो जाएगा। अब बीटा क्या हो जाएगा, इमेज को देखने के लिए एंगल ये बन गया, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट तो आपका ये है ना, इसको देखने के लिए एंगल क्या होगा, ये होगा, बड़ा गंदा बन गया तो हम तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना अपने हिसाब से, तो एडजस्टमेंट करो और लाओ इसको यहाँ पे। तो हमने क्या किया भैया, इसी के बराबर यहाँ पे एक लाइन खींच दी, यहाँ पर, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है, और भाई प्लीज बच्ची हो जाए, ठीक है, और ये इससे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को, ये वाले ऑब्जेक्ट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या हो गया भैया आपका अल्फा, क्या बन गया, तो अपने पास ए डैश, ये ए डैश है, ये वाला पॉइंट क्या भैया आपका ए डैश है, ये ए डैश है, इसको लिख दो पी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए डैश पी बराबर में किसके बराबर है, ए बी के, किसके बराबर है, और यहां पर लिख देता हूं ए डबल डैश बी डबल डैश, क्या भैया, इमेज ऑफ आई पीस। ये किसकी इमेज है भैया, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, क्या भैया, आई पीस की इमेज है। बन गया आपका डायग्राम, सारी नेमिंग हो गई है, ठीक है भैया। अब इसकी नॉर्मल आपको कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो भैया वी नो एम क्या होता है, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अब मैंने आपको बोला भैया बीटा और अल्फा के लिए ट्राइंगल कौन से सेलेक्ट करने हैं, तो भैया देखिए बीटा के लिए अपने पास फिर दोबारा दो ट्राइंगल है, एक छोटा वाला, अगर आपने गलती से छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया तो कुछ नहीं कैंसिल होने वाला,
छोटा वाला ट्राइंगल ये ना आपका, अब अल्फा के लिए तो एक ही ट्राइंगल है, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो अपनी मजबूरी कहां पे आ गई, अब बड़े वाले को लेना ही लेना, समझ गए भैया। तो इसलिए अपने को बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, बड़ा वाला ट्राइंगल। कौन सा लेना है, ट्राइंगल C2 A डैश B डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है, A डबल डैश B डबल डैश C2। और अल्फा के लिए क्या ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल देखिए A डबल डैश P और C2, A डबल डैश P और ये ट्राइंगल लिया छोटा सा, ठीक है। अब देखिए m इक्वल्स में क्या होगा, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बीटा का, A डबल डैश B डबल डैश, और बेस क्या है भैया, A डबल डैश C2। ये सर्कल नहीं बिठाया मैंने, क्या क्या लिखा फालतू का, अल्फा ये किस कौन सा ट्राइंगल था मैंने, A डबल डैश B डबल डैश C2, और ये क्या था, A डबल डैश P C2। m इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर क्या है भैया, बीटा का A डबल डैश B डबल डैश, बेस क्या है भैया A डबल डैश C2, और अल्फा के लिए क्या है भैया A डबल डैश P, A डबल डैश P अपॉन में बेस क्या है भैया A डबल डैश C2। ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में, आपको पता है भैया ये किसके बराबर है, AB के, तो ये भी आ गया। A डबल डैश B डबल डैश है क्या, फाइनल इमेज की हाइट है, क्या है ये, फाइनल इमेज की हाइट है, और AB क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इनिशियल ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो क्या है, टोटल मैग्निफिकेशन, ये क्या आ गया। लेकिन आपको पता है इस मैग्निफिकेशन में इस लेंस का भी रोल है और इस लेंस का भी रोल है, बोलो हाँ। अब कैसे करेंगे इसका, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को देखूं तो ऑब्जेक्टिव को मैग्निफिकेशन होगा इसका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या है A डैश B डैश अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि क्या है भैया AB। अच्छा इसका आई पीस का मैग्निफिकेशन देखो तो क्या होगा, है इसका ऑब्जेक्ट क्या है भैया, इसका इमेज क्या है A डबल डैश B डबल डैश, इसका इमेज कौन है भैया, इसका इमेज ही है, ठीक है। अपॉन में इसका ऑब्जेक्ट कौन है भैया A डैश B डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन देखूं तो ये है, और आई पीस की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन देखूं तो ये है, ठीक है। लेकिन दोनों कंबाइन क्या है, m है, दोनों कंबाइन क्या है, तो ये m आया कैसे, तो हमने एक काम किया, इधर A डैश से मल्टीप्लाई कर दिया B डैश से, इधर A डैश से डिवाइड कर दिया इधर B डैश से, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ही तो है। तो हमने क्या लिख दिया, m इक्वल्स टू में A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A डैश B डैश, बोलो हाँ। और ये एक बार लिख दिया A डैश B डैश अपॉन में AB। अभी कोई दिक्कत है, अरे भैया ये क्या हुआ, एक बारी इसको इसके नीचे लिख दिया, उसको इसके नीचे लिख दिया, आगे ही। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये मैग्निफिक, और ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो टोटल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू में ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू में आई पीस का। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर मान लीजिए दो लेंस लगा रही हो, एक का मैग्निफिकेशन M1 है, दूसरे का क्या है भैया M2 है, तो कुल मैग्निफिकेशन क्या होगा, M1 इंटू में 3 लेंस है तो M1 इंटू में M2 इंटू में M3, 4 लेंस है तो जो हमने कल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था उसमें फोकल लेंथ निकाला था, फिर पावर निकाला था, उसमें जो मैग्निफिकेशन होगा वो सारे लेंसेज के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से आया था वो, समझ गए भैया। अब देखिए चलो नाउ मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की, किसकी बात करता हूं भाई, प्लीज देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन आपको पता है, मैग्निफिकेशन लेंस का क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद है मैग्निफिकेशन ये था, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोलो हाँ। लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, अच्छा ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस क्या भैया वीओ, और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है माइनस यूओ, माइनस, तो भैया वीओ अपॉन में यू माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया।
अच्छा मैं आई पीस की बात करता हूं, आई पीस, आई पीस की बात करते हैं। तो भैया देखिए आई पीस क्या है भैया, आई पीस के लिए देखो आपका उसका ऑब्जेक्ट ये रहा और उसकी इमेज ये रही। ऑब्जेक्ट क्या फोकस के अंदर है, ऑब्जेक्ट क्या है, और इमेज का है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर है। देखिए अगर मैं केवल इसको देखूं, इतने को देखूं, बाकी सब छोड़ो तो इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस के अंदर। इस लेंस का इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। अगर मैं केवल एक लेंस को देखूं तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है इन नियर बाय एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट कहां होता था, उसके फोकस के अंदर, इमेज कहां बनती थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के अंदर। तो इन दिस केस, in this case, in this case eyepiece act as simple microscope in nearby adjustment, so its magnification is, so its magnification is क्या है भैया, याद है आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन क्या थी भैया, ये रहा डी अपॉन में है +1, ये रहा ना, अभी टाइम पूछवा दूं तो ये 1 + डी किसका है भैया, आई पीस का। और फोकल लेंथ किसके लिए नहीं भैया, आई पीस की। ये हो गया भैया आपका आई पीस का। सो टोटल मैग्निफिकेशन का भैया ऑब्जेक्टिव की इंटू में आई पीस का। ऑब्जेक्टिव का रखा वी -v अपॉन में यू यूओ, बोला हाँ। और ये क्या रखा है, एम कितना रखा है, 1 + डी अपॉन में एफ। ये हो गया भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। ठीक है भैया, बुकों में जब फॉर्मूला यूज करोगे तो एम को लिखना वीओ अपॉन में यूओ 1 + डी अपॉन में एफ ए, आपको पॉजिटिव करके लिखना है। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट। नॉर्मल में क्या होगा भैया, ये इमेज फाइनल इमेज जो बनी है डी पर, वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। डायग्राम देख लीजिए उसका, डेरिवेशन तो बहुत ज्यादा आती नहीं है, मेन तो यही था। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल नॉर्मल एडजस्टमेंट देखिए भैया, फाइनल इमेज कहां बननी है, आईपीस अपना वही करेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव अपना इशारा वही करेगा जो पहले था। ये आपका लेंस, ये आपका लेंस, ये है इसका फोकस, ऑब्जेक्ट ये रहा, एक रे पैरेलल आई, पैरेलल वाली कहां से गई, फोकस से। इन दोनों रेज ने एक दूसरे को यहां पे काट दिया, क्या बन गई इमेज, कैसी बनी इमेज, रियल C1। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव, तो ये आईपीस, आईपीस ये रहा, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी भैया, फोकस से, दूसरी वाली ऐसे गई। ये इधर भी पैरेलल रहेगी और इधर भी पैरेलल रहेगी। ठीक है, ना रियल रे काटेंगी ना ना रियल रे काट रही है ना वर्चुअल रे काट रही है। ठीक है भैया, अब देखिए इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का वीओ अपॉन में यूओ, ये क्या है भैया, यूओ, ये क्या है भैया, वीओ, और ये क्या है भैया, यूई, और ये क्या है भैया, इन्फिनिटी पे डिस्टेंस बनता, तो जो आपकी इमेज डिस्टेंस होगा क्या होगा, इनफाइनाइट। कहां होगा, ठीक है भैया। अब सीधा ये भैया कैसे इसका मैग्नीफिकेशन ये लिख दिया, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा भैया, जब ये इसका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इसका फोकस पे, किसके फोकस पे भैया, आईपीस के फोकस पे। ये किसका फोकस है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है। इसका ऑब्जेक्ट अगर इसके फोकस पे होगा तभी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, तो याद होगा आपका डी अपॉन में एफ ई लिखा था, क्या लिखा था। और हम जानते भी नो, जब दो लेंस कंबाइन होते हैं
तो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है एम ओ इंटू में एम ई, एम ओ क्या रखा है वी ओ अपॉन में यू माइनस और क्या होगा डी अपॉन में एफ। ये आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हाँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा आता तो देख लीजिए। अपने को पता है भैया ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, इसको कहते हैं एल। ये होता है सेपरेशन इन बिटवीन टू लेंस, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन है ये, ध्यान दीजिए। यहां से यहां तक की बीच की दूरी को यार यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, सेपरेशन इन बिटवीन टू लेंस, जो कि क्या होता है एल। ये एल कैसे आया होगा, वीओ प्लस यूई को जोड़ के आया होगा। क्या होगा, वीओ प्लस यूई को जोड़ दो, यानी यहां से यहां तक की दूरी को और यहां से यहां तक की दूरी को जोड़ोगे, ये क्या भी है वीओ और ये क्या भी है यूई, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन हो जाएगा। और ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, सब पॉजिटिव होंगे, सब इस फॉर्मूले में सब पॉजिटिव होंगे, कुछ भी नेगेटिव लेना, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, समझ गए। और इसमें जो एल होगा वो किसके बराबर है भैया, तो यहां से तक की दूरी क्या है भैया वीओ और ये क्या है भैया यूई या एफ ई, तो एल इक्वल में क्या होगा वीओ प्लस यूई या वीओ प्लस एफ ई, सब पॉजिटिव लेना है, सब पॉजिटिव लेना है। ठीक है भैया, तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। अब टेलीस्कोप अगली क्लास में खत्म करा के न्यूमेरिकल करा के 2 2 3 3 एनसीईआरटी के डन हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं एक क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।